स्वागत है एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि ऑल क्लासेस का नोटिफिकेशन फटाफट आप सभी के पास मिलता रहे, आप सभी को ठीक पहुँचता रहे। तो स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक, तीनों जगह पर शेयर करते हैं फटाफट। जहाँ पर भी जुड़े हैं शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। जिसे भी प्रैक्टिस सेट बाई करने, प्रैक्टिस सेट खरीद सकता है 8957621626, ठीक है। 6 से 8 क्वेश्चन आपसे को सेम टू सेम मेरे प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। 100 रुपीज़ का प्राइस रखा गया, 100 रुपीज़ में कुछ नहीं जाता, 100 रुपीज़ खरीद सकते हो। एक नंबर अगर आप सभी का प्रैक्टिस सेट से फंस गया तब भी 100 रुपीज़ आपके वसूल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में बच्चों का सिलेक्शन रुकता है, हर बार पॉइंटों में सिलेक्शन रुक जाता है बच्चों का, तो याद रखना आप सभी को। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ओनली व्हाट्सअप करेगा 8957621626, ठीक। इस पर जाकर खरीद सकता है, प्रैक्टिस सेट बाई कर सकता है, ओनली व्हाट्सअप पर है। पीडीएफ मिलेगी। 15 फुल प्रैक्टिस सेट होंगे विद सोल्यूशन के साथ होंगे। 25 मैथ होगी, 25 रीजनिंग होगी, 25 जीके जीएस होगी, 25 हिंदी होगी, यानी कि कुल 15 सेट होंगे इसी टाइप के। चलिए एक दिन में 2 सेट लगाइएगा तब भी कंप्लीट कर लोगे आप लोग। चलिए देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या है, 25 में से कितने कर पाए हो बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर ले लेना, ठीक है। देखिए विषम को चुनना है। विषम ऑप्शन कौन सा है? डी डब्ल्यू इसके अपोजिट है, ई वी ये अपोजिट है, एच एस ये अपोजिट है, आई आर ये अपोजिट है, यानी कि इसका विपरीत है। के पी एल ओ ये सभी विपरीत हैं। के पी या पी के ये भी विपरीत है, और क्यू आई ये विपरीत नहीं है। क्यू का होता है जे, आई का होता है आर, ठीक। क्यू का होता है जे, आई का होता है आर, तो ये डिफरेंट है इसमें। ऑप्शन नंबर डी वाला, डी वाला राइट है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। सेकेंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनना है। जी एच आई जे अनुपात एच जे जे एल समानुपात एन ओ पी क्यू अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बी सी एफ डी, कौन सा इसका राइट है? करेक्ट आंसर इसका दोस्तों क्या है बताओ फटाफट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, जी एच एक बढ़ गया, एच आई जे 2 बढ़ गया, आई जे फिर एक बढ़ा है, जे के एल फिर से 2 बढ़ा, यानी कि पहले एक बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर उसके बाद में सबसे पहले एक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, एन के बाद आएगा ओ, एन ओ, ओ पी क्यू। पहले एक बढ़ाया फिर 2 बढ़ा दिया मैंने, फिर एक बढ़ाएंगे पी क्यू, अब फिर से एक बढ़ाएंगे क्यू आर, नहीं फिर लास्ट में 2 बढ़ना है भाई। पहले एक बढ़ाना था, फिर 2 बढ़ा दिया, फिर एक बढ़ाना था, अब 2 बढ़ाएंगे क्यू आर एस। तो यानी कि ओ क्यू क्यू एस किस ऑप्शन में? ओ क्यू क्यू एस ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप सब लोग प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन कर लो, जाकर प्लेलिस्ट में सभी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियोज कम आ पा रहे हैं। एक दिन में 3 से 4 ही वीडियो आ पा रहे हैं। ऐसे इससे पहले मैंने 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 वीडियो एक एक दिन में अपलोड किए हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर दिए। अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई, रीजनिंग की अलग बनी है, मैथ की अलग बनी, हिंदी की अलग बनी, जीके की 300 वीडियोज बने अलग बनी है, ठीक है। तो पेपर से पहले पहले 6 7 दिन बचे हुए, पेपर से पहले पहले धमाकेदार तरीके से तैयारी कर लो, रिवीजन कर लो, क्या पता उसी प्लेलिस्ट से आप सभी के 4 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से रिवीजन जरूर करिएगा। बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया कि प्लेलिस्ट में किस तरीके से आना है, तो लगातार और मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि प्लेलिस्ट में मैंने कैसे बताया है, ठीक है, कैसे जाना है। कुछ नहीं यार, इसी चैनल पे लोगों पे क्लिक करोगे, वीडियोज वाले ऑप्शन पे आओगे, लाइव वाले ऑप्शन पे आओगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाओगे, ठीक। उस तरीके से आपसे को चेक कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। दिशा संबंधित क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन। हर वीडियो में नहीं बताएंगे कि प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, तो आप देखिए जाकर वीडियो, पिछला वीडियो, तो पता चल जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिशा संबंधी। सबसे पहले यहाँ पर दिशा जान लो। दिशा कौन कौन सी होती है? पूरब होते हैं, ये पश्चिम होती है, कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, रुको। दिशा जान लो सबसे पहले, ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है, ठीक है, याद रखना ये दिशा है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर है, सीना जो है टीना से, टीना से दक्षिण पश्चिम इसी साइड को होगा ना, ये देखो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है ये पश्चिम, ठीक है।
दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर दूरी पर कौन है, सीना है। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दूरी पर है और रीना सीना से दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व यानी कि ये इस साइड, सीना से दक्षिण पूर्व में कौन है, रीना, इस साइड, वो भी कितना 40 मीटर है। कौन है, रीना, रीना बहन जी हैं यहाँ पर 40 मीटर दूरी पर सीना से दक्षिण पूर्व में, हाँ दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूरी पर। अब क्या बोला जा रहा है, फिर रीना टीना से के सापेक्ष किस दिशा में, टीना के सापेक्ष किस दिशा में, ये दिशा दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर भाई की दिशा कौन सी है, पूछा जा रहा है रीना टीना के सापेक्ष यानी कि टीना से किस दिशा में, टीना से किस दिशा में, नीचे की ओर है ये, ठीक है रीना। तो रीना के बारे में पूछा जा रहा है किस दिशा में, तो दक्षिण की दिशा हो जाएगी, दक्षिण की दिशा ऑप्शन नंबर डी वाला मैच कर जाएगा। फिलहाल डी वाला करेक्ट है, याद रखिए सभी क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, खाली देखने के नज़रिया होता है, ठीक, और प्रैक्टिस का अभाव होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इजी बनता चला जाता है। चलिए देखिए, संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, संख्या 6 के विपरीत पासा संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन ढूंढना होता है, वन रूल कॉमन देखना होता है। देखिए यहाँ पर 6 भी कॉमन है, 6 2 भी कॉमन है, तो ये वाले से नहीं निकलेगा आंसर। अब फिर देखो यहाँ पर दो, सबसे पहले यहाँ पर देखा करो एक चीज़, यहाँ पर 6 है ना, तो 6 के पास वाले और कौन, 2 और 3, 2 और 3 किसमें किसमें, इसमें नहीं, 2 3, 2 3 इसमें नहीं, 2 3 इसमें नहीं, तो ये तो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर 6 के विपरीत पूछा गया, तो यहाँ पर इसको कॉमन देखो। सबसे पहले यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 अब क्लॉक वाइज चलना होता है इस साइड ऐसे, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर उसके बाद में इसको भी क्लॉक वाइज चलाओ, ठीक है, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। अब आ गया 3 का विपरीत 4 या फिर 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक, इसमें से देखो क्या नहीं है, देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 नहीं, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाले में दे रखा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। चलिए देखिए, आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, फाइव क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। सबसे पहले देखो, ये एक तो चतुर्भुज तो बना है, ये सभी में बना है वो, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, सभी में बना है। अब क्या करना है मुझे, चतुर्भुज तो बना है, चतुर्भुज के अंदर ये क्या है, त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, त्रिभुज थे, 3 रेखाएं थी, यहाँ पर 4 रेखाएं हो गई, नहीं चतुर्भुज में बदल गया, एक रेखा और बढ़ गई, मतलब कि त्रिभुज से चतुर्भुज में बदल गया, वो भी डबल डबल चतुर्भुज हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्भुज देखो यहाँ पर ये है, ठीक, ये चतुर्भुज है बीच वाला। अब चतुर्भुज किस में बदल जाएगा, पंचभुज में बदल जाएगा, वो भी पंचभुज में बदलेगा, वो भी डबल, ठीक है। दो पंचभुज बनेंगे, याद रखिए इस टाइप से 2 पंचभुज बनने वाले हैं यहाँ पर, ठीक। इस टाइप से किस में दे रखा है, देखो यहाँ पर इसमें तो दे तो रखा है, मगर ये बीच वाला छोटा बहुत कर दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें सिंगल है, इसमें बीच में सर्कल है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। डबल पंचभुज हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, दिए के डिजाइन को मोड़कर निम्नलिखित 4 घरों में से कौन सा घर बनाया जा सकता हो, कौन सा घर बनाया जा सकता हो, ऐसा पूछा जा रहा है आप सभी से। 6 क्वेश्चन में कौन सा घर बनाया जा सकता हो, तो सबसे पहले एक चीज़ देखा करो, यहाँ पर अपोजिट देखा करो, ठीक, अपोजिट सबसे पहले देखा करो। देखो यहाँ पर ये वाला जो है, ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ये सर्कल वाला, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसा जो है, ये त्रिभुज टाइप का जो ऐसा है रंगा हुआ, इसके साथ में सर्कल नहीं होना चाहिए, त्रिभुज के साथ में सर्कल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अपोजिट हैं वो साथ नहीं दिखते हैं, जो अपोजिट होते हैं यानी कि विपरीत होते हैं, तो आगे होगा एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये सर्कल भी दिख रहा है, तो पहला वाला गलत हो गया। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये सर्कल भी दिख रहा है, तो गलत हो गया। ये देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, या फिर यहाँ पर भी दिख रहा है और सर्कल भी दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, डी वाले में नहीं दिख रहा है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट, सॉरी डी वाला करेक्ट है। इसी तरीके से देखना होता है, याद रखिए। तो डिजाइन को घन मतलब कि घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, डी वाला बनाया जा सकता है, याद रखिए। 7 क्वेश्चन देखिए क्या बोलना है, क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुक पेन पेंसिल के मध्य सही
संबंधों का सही निरूपण करता हो। तो करिए 7 क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो बुक, ये बुक हो गई, ये पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया, सभी अलग अलग होते हैं, याद रखिए, ठीक है, सभी अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक भाई अलग होती है, पेन अलग होता है, पेंसिल अलग होती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बना है। एक विशिष्ट कोड में वाटर को ये लिखा जा रहा है, ड्रीम को ये लिखा जा रहा है, टाइगर को क्या लिखा जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, डब्लू एक्स एक बढ़ा है, ए बी सी दो बढ़ा है, टी यू वी डब्ल्यू तीन बढ़ा है, ई एफ जी एच आई चार बढ़ा है, आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू पाँच बढ़ा है, ठीक है। यानी कि एक बढ़ा, दो बढ़ा, तीन बढ़ा, चार बढ़ा है, पाँच बढ़ा है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखो डी ई एक बढ़ा है, आर एस टी दो बढ़ा है, तो यानी कि एक दो तीन चार पाँच ऐसे बढ़ रहे हैं, याद रखिए। तो 20 टी आता है 20 नंबर पे, एक बढ़ा दो यू हो जाएगा, यानी कि यू आ जाएगा यहाँ पर भाई 20 के बाद 21, 21 नंबर पे यू आता है, आई आता है 9 नंबर पर, एक बढ़ा दोगे 10, यानी कि जे आ जाएगा, सॉरी दो बढ़ेगा ना अब इसमें, के आ जाएगा, ठीक। अब क्या जी, जी में तीन बढ़ा दो, जी आता है 7 नंबर पर, तीन, तीन इसमें और जोड़ोगे तो हो जाएगा जे। अब ई में चार जोड़ेंगे, पाँच चार नौ, यानी कि आई। अब आर, आर होता है 18, पाँच जोड़ देंगे 23, यानी कि आपका डब्लू, ठीक। यू के जे आई डब्लू, ऑप्शन नंबर 8 का डी करेक्ट है, डी करेक्ट है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बना है। 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति को आईने में घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर है तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। तो बताइए घड़ी का सही समय क्या होगा। घड़ी का सही समय पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर घड़ी बना लेते हैं। 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक, घड़ी बन गई। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि जो मिनट की सुई है वो 12 पर दिखाई दे रही, यानी मिनट की सुई 12 पर है, ठीक है। तो ये देख लो मिनट की सुई किस पर हो गई, 12 पर हो गई। अब क्या बोल रहा है, घंटे की सुई 9 पर है, घंटे की सुई 9 पर है। अब इसमें कितना दिख रहा है यहाँ पर, वैसे तो 9 बजा हुआ दिख रहा है ना, मगर वो आईने में देख रहा है, यानी शीशे में देख रहा है, तो इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत यानी कि इस साइड आ जाएगा ये, और ये तो यहीं पे रहेगा मिनट वाली सुई, यानी कि 3 बज जा रहा होगा यहाँ पर। कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। सही समय क्या होगा, 3। इसका सूत्र भी होता है, यानी फार्मूला भी होता है। इसको जो घंटे वाली मतलब कि ऐसे आईने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, शीशे वाले क्वेश्चन जो होते हैं, दर्पण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे करने होते हैं। देखिए यहाँ पर इसको 11:60 से घटा देते हैं, 11:60 से घटाते हैं, 9 बज रहा है ना, तो 9 बज रहा है, 11:60 से घटा दो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा 60, 9 2 11, 2:60, यानी कि 2:60 मतलब 2 घंटे 60 मिनट, यानी कि 3 घंटे, तो मतलब कि 3 तो बजेगा ना, मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई बोले तुमसे 2:60 हुए, यानी कि 3 बज गए ना, सिंपल सी बात है। या फिर एक और तरीका है, इसको ऐसे करो, ऐसे घटाओ। देखो यहाँ पर इसको 11:60 से घटाया था ना तुमने, 11:60 से घटाया था। 11:60 का मतलब क्या होता है, 12 ही तो बजा है, 11:60 हुआ है, यानी कि 12 बज गया है। तो 12 से सिंपली घटा लो, 12 से जैसे ही घटाओगे 9 को, तो कितना बचेगा यार, 3 तो बचेगा, ठीक है। 3 बजा है यहाँ पर, याद रखिए। दर्पण में कितना बजा हुआ, 3 बजा हुआ, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बना है। 10th क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। ए बी बी सी सी डी, यहाँ पर तो डी आ जाएगा, और एक माइनस हो रहा है, टी यू यू वी एस टी, ठीक है। यहाँ पर तो डी है, तो यहाँ पर आ जाएगा वी यू, और एक माइनस करो, फिर इसके बाद में यू से एक माइनस करो, टी, टी से एक माइनस करोगे, यस, यस टी यू, ठीक है। अब इसके बाद में ए बी सी सी डी ई ई एफ जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एस जी, डी एस जी ऑप्शन नंबर सी वाला है, सी वाले में डी एस जी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बनना है। 11th क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
देखिए दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसे भूरे जानवर जिसकी पूंछ नहीं है को दर्शाता हो। दी गई आकृति में ऐसे मतलब कि कौन सी ऐसे भूरे जानवर हैं, भूरे हो जानवर हो जिसकी पूंछ नहीं हो, ठीक है, जिसकी पूंछ नहीं हो, यानी कि ये वाला सर्कल इसमें नहीं आना चाहिए। भूरे भी हो जानवर भी हो मगर पूंछ वाला ना हो, तो भूरे भी हो जानवर हो पूंछ वाला ना हो, यानी कि ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जो सर्कल आ रहा है इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो भूरे भी हो जानवर भी हो, तो देखो भूरे और जानवर के अंतर्गत दोनों आ रहे 5, तो यही 5 हो जाएगा, 5 ऑप्शन नंबर सी वाले में। सिंपल सी बात है, सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी वाला। 12 क्वेश्चन देखते क्या बनना है। देखिए 12 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है आपसे को। धोनी, रोहित, लोकेश, कार्तिक और हार्दिक भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। धोनी ऊपर से तीसरा है, धोनी भाई साहब जो हैं ऊपर से तीसरा है, घटते हुए क्रम में लिखा गया है, ठीक है। धोनी भाई साहब, धोनी के लिए डी बना दिया, ऊपर से तीसरा है, एक दो, मतलब कि 3 लोग और हैं, मतलब कि ऊपर 2 लोग हैं, ठीक है। धोनी तीसरे नंबर पे धोनी ही है, ठीक है। तो याद रखिए धोनी ऊपर से तीसरा है, हार्दिक कार्तिक और धोनी के मध्य में, हार्दिक जो है कार्तिक और धोनी के मध्य में, हार्दिक कार्तिक और धोनी के मध्य में, देखो कार्तिक है ये और ये धोनी है, इनके मध्य में कौन है, हार्दिक है, याद रखिए, ठीक है। ऐसे करना है। हार्दिक भाई साहब जो हैं हार्दिक भाई साहब कार्तिक और धोनी के मध्य में है। एक तरीका और बनना है, यहाँ पर कार्तिक नीचे आ जाएगा, हार्दिक और कार्तिक के मध्य में है कौन, मतलब कि हार्दिक और धोनी के, मतलब कि कार्तिक और धोनी के मध्य में कौन है, हार्दिक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर, हार्दिक कार्तिक और धोनी के मध्य में, जबकि कार्तिक सबसे ऊपर नहीं है, कार्तिक सबसे ऊपर नहीं है, तो ये वाला नहीं, नीचे वाला ही बनाएगा, ठीक है, नीचे वाला ही बनेगा। यहाँ कार्तिक आ जाएगा, यहाँ पर हार्दिक आ जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि वापस साफ साफ बोल दिया इसलिए कि जबकि कार्तिक सबसे ऊपर नहीं है। लोकेश धोनी के ऊपर, लोकेश धोनी के ऊपर, लोकेश भाई साहब जो है धोनी के ऊपर, वह रोहित से नीचे, रोहित से नीचे है लोकेश। अब क्या पूछा जा रहा है, पर सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर रोहित भाई साहब है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 12 का डी राइट है। सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है, डी करेक्ट है। जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओगे, करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको करते हैं 13 क्वेश्चन, ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर क्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, 72 आएगी, 75 आएगी, 88 आएगी, 82 आएगी। चलिए करते हैं इसको कैसे करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 आ गया। 11 दूनी 22, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रहा है, गुणा नहीं कर पा रहा हूँ। 11 चौक 44, 44 दूना 88, भाई 11 चौक 44 या फिर 11 दूनी 22, 22 चौक 88, ठीक है। 88 में 10 जोड़ोगे 98 हो जाएगा। कितना जोड़ना है मुझे, 10 जोड़ना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो तिछौक 18, 18 पंचे 90, 90 में 10 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, ठीक, 100 आ गया यहाँ पर, ये 98। उसी प्रकार 8 ने 72, 72 एकम 72, 10 जोड़ोगे 82 आ जाएगा, ना कि 72, आंसर 82 आएगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी वाला सरल है, गुणा करना था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए आपके किस्मत पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपके किस्मत पर ही डिपेंड करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही चेक करेंगे, उसके चलिए स्टार्टिंग से टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर सी है। वैसे आप लोग पेपर में हो तो स्टार्टिंग से ही चेक करना है, ठीक, एक एक चेंज करके देखोगे तभी आंसर इसका निकलेगा। हो सकता है पहला वाला आंसर हो सकता है दूसरा हो, तीसरा हो या फिर चौथा हो, ठीक। इससे टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, याद रखिए। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बता दिया हमने, तीसरा वाला इसका राइट आंसर है। तो 7 तथा 9 को परस्पर बदल दिया गया है इसमें, तो 9 की जगह 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 की जगह 9 हो जाएगा। 7 इंटू 3 माइनस 8 भागित 2 प्लस 9, ठीक, बराबर आना कितना चाहिए, 26 आना चाहिए, इसलिए 26 आ भी जाएगा। 2 चौको 8 प्लस 9 है इधर, 7 त्रिक का 21 माइनस
अब प्लस प्लस जोड़ लो, 21 9 कितना होता है, 21 9 30 होता है, 30 में से 4 जाएगा, बचेगा 26, सिंपल सी बात है 26 बच गया। 26 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला मैच कर जाएगा। क्या करेक्ट है, सी राइट है, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे रहा है, 15 क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन बताएगा, 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन बता रहा है, कमेंट करके बताओ फटाफट। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल किसके साथ जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो इतनी बड़ी संख्या है, जब भी देखो यहाँ पर 2 से 22 हो गया डायरेक्टली, 198 हो गया, 1386 हो गया, तो एक चीज़ आपसे लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर गुणा हो रहा है, ना कि यहाँ पर कोई जोड़ ओड़ हो रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या बनाने के लिए कोई जोड़ना मुझे नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है, गुणा करना है। 2 में कितने का गुणा करे कि 22 आ जाए, 11 का गुणा कर दो। 2 में कितने का गुणा करे कि 22 आ जाए, 11 का गुणा कर दो, सिंपल सी बात है, 11 दूनी 22। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, 22 में कितने का गुणा करे कि 98 आ जाए। सबसे पहले 11 का गुणा हुआ है, अब 198 आ जाए, तो यानी कि 9 का गुणा कर दो। अब 198 से 1386 में पहुंचने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा, एक सीरीज बन नहीं, 11 9 7, 7 तो 9, 9 तो 11, यानी कि घटता हुआ क्रम चल रहा है। अब यहाँ पर कितने का गुणा करें, 11 गुणा किया था, 9 का, 7 का, अब यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, 1386 में जैसे ही 5 का गुणा करेंगे 6930 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6930। ऑप्शन नंबर सी वाला, सी वाला मैच कर जाएगा, गुणा करके देख सकते हो, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए दोस्तों 16 क्वेश्चन क्या बना है, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये आकृति दी गई है, इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पर जो एरो दिए गए ना, ये एरो इसके विपरीत क्रम में काटना होता है, याद रखिए। जैसे ये लाइन है, सबसे पहले ध्यान से समझो, थोड़ा जूम कर दे रहे, बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि ये लाइन है, ये डॉट 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 करके लाइन आई है ना, ये वाली, ठीक। और जैसे कि ये लाइन है, डॉट 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 करके लाइन है। अब ये जब ऐसा एरो गया ना, ऐसा एरो गया, तो इसके विपरीत वाला काटना होता है। ठीक है, इसके विपरीत उल्टे क्रम वाला ऐसा काट दीजिए, इस टाइप से ऐसे काटना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये ऐसा करके डॉट एक और आया है, अब ये एक ऐसी लाइन आई है, तो इसके विपरीत फिर से काटना होगा, ऐसा फिर से काटना होगा। ठीक है, लाइन को काटनी होगी, यानी कि ये है टोटल चित्र आपका, इसको ऐसे ही काटना है, यहाँ से ऐसे काटना है, यहाँ से एक बार ऐसे भी काटना है। ठीक है, जब ये ऐसे काटोगे तो यहाँ पर जो ये कटा हुआ एक है, तो एक बार ये नीचे एक बार और कटेगा, फिर उसके बाद में जो बीच वाला कटा हुआ सर्कल टाइप का है, आधा कटा हुआ, फिर ये ऊपर एक बार और कटेगा। भाई 2 बार काट, 2 बार हम मोड़ रहे हैं ना, जे नीचे की ओर कागज को मोड़ना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये सर्कल बीच में होना चाहिए सभी में, जो कि सर्कल तो सभी में। अब क्या करना है मुझे, 3 बार होना चाहिए, ये जो कटा हुआ सर्कल है, ये देखो ये वाला, ठीक। ये, अरे यार ये वाला देखो, ठीक, ये जो कटा वाला जो सर्कल है, ये इसमें है एक, इस साइड को होना चाहिए, एक इस साइड को, 3 होने चाहिए। 3 किस में कटें, 3 तो सभी में कटें, 3 सभी में कटे। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर देखो ये, उम, हाँ, एक बार जो एरो वाला है ना, ऐसे कटना था, जो ऐसे कटा था ना, ऐसे काटना था ना, तो ऐसे इसको काटना था, तो यहाँ पर ही कटेगा इस साइड। और यहाँ पर कहाँ कर रहा है, कोने पर, यहाँ आगे कट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, ये कोने पर काट रहा है, जो कि ये वाला गलत है। ये भी देखो कोने पर काट रहा है, ये भी गलत है। ये वाला देखो एक ही इसमें कटा हुआ है, देख सकते हो, अभी हटाएंगे देख लेना, ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट है। देखो यहाँ पर ये, यहाँ पर नहीं कटा हुआ है, यहाँ पर काटना है, यहाँ पर ये कटा है, एक यहाँ पर ये इधर कटा है, 3 ये कटे हुए, आधे कटे हुए सर्कल, बीच वाले सेप सर्कल सर्कल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही बार ही काटा गया है, वो भी कोने पर, यहाँ नहीं काटना था, इस साइड काटना था, यह इस दोनों जगह पर, ठीक। यहाँ पर भी काटना था, यहाँ, यहाँ पर, ये वाले कहाँ काट दिए, यहाँ पर, ये कोने पर काट दिए। एक देखो कितनी, एक तो यहाँ ठीक काटा है, यहाँ पर दूसरा वाला ये यहाँ कोने पर काट दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर जा रहा है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखो यहाँ पर ये देखो जो त्रिभुज बना हुआ है, ये काट कहाँ पर रहा है, ये पास में काट रहा है ना, इसके एरो कहाँ पर है, एरो देखा करो ध्यान से, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर, ए बी और सी भाई हैं, ए बी और सी क्या है, भाई हैं, ठीक। सी की माँ है डी, सी की माँ कौन है, डी है, सी की माँ है डी। ए का पिता है ई, ए का पिता कौन है,
ई, यानी कि पति पत्नी हो गई, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो ये पूछा जा रहा है। 17 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, कौन सा कथन इसमें क्या पूछा गया, कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो चलिए सबसे पहले डी का पति कौन है, ई, डी का पति है ई, ये तो ठीक है। 17 का ये तो ठीक है, डी का पति ई है, ठीक है, ये मैंने बनाया ना अभी, डी का पति ई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, दूसरा क्या, बी का पिता है ई, बी का पिता ई है, जब ये भाई है तो ये पिता माता तो सेम टू सेम होंगे ना, वही होंगे ना। अब यहाँ पे देखिए ए की माँ है, ये भी ठीक था, ठीक। ए की माँ है डी, ए की माँ है डी, ये भी ठीक है। ई का पति है बी, ई का पति है बी, जो कि गलत है। ई खुद पति है डी का, ना कि बी का, ये तो पिता और पुत्र की बात हो रही है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर क्या है, ए की माँ है डी, ए की माँ है डी, नहीं हाँ डी वाला तो ठीक था ना। ई का पति है बी, ई का पति है बी, जो कि ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल असत्य है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन क्या है।